मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का असम प्रवास केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं रहा, बल्कि निवेश, प्रकृति और साझेदारी का एक जीवंत अध्याय भी बन गया। डॉक्टर यादव ने गुवाहाटी में निवेशकों से संवाद किया, चाय बागान में किसानों से आत्मीय मुलाकात की और काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। यह दौरा दोनों राज्यों के बीच विकास और विश्वास की नई डोर बुन गया है। पेश है स्पनमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। रेडिसन ब्लू होटल में हुए इस सत्र में असम के उद्योग जगत, पर्यटन और एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम और मध्य प्रदेश केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि विकास की सोच से भी एक दूसरे के साझेदार हैं। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे। लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग है जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। असम प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चाय बागानों का दौरा किया, खेती की प्रक्रिया का अवलोकन किया और स्थानीय किसानों से आत्मीय बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि, परिश्रम और प्रकृति भारत की आत्मा है और इन्हें सशक्त बनाना ही हमारी सबसे बड़ी नीति है। डॉक्टर यादव ने किसानों की मेहनत को सलाम करते हुए स्थायी कृषि मॉडल की दिशा में साझा पहल का संकेत दिया। वनस्पति में वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। असम की चाय क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये यस माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने असम के विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का भ्रमण भी किया। यहाँ उन्होंने अजगर को प्राकृतिक आवास में छोड़ा और वन्यजीव संरक्षण संवर्धन के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन ही वास्तविक विकास का आधार है। ये यात्रा पर्यावरण और पर्यटन के बीच संतुलित विकास की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण बन गई। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है तो एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियां हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव के असम दौरे ने न केवल निवेश को नई गति दी, बल्कि दोनों राज्यों के बीच संस्कृति, पर्यटन और व्यापारिक साझेदारी की संभावनाओं को भी बल मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का पूर्व और मध्य भाग जब एक साथ चलेगा, तब विकास की गति असीमित होगी। असम के निवेशकों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश के प्रति उत्साह जताया। असम से लौटते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने प्रवास को विकास और विश्वास का संगम बताया। निवेश, पर्यावरण और आत्मीय संवाद तीनों ने मिलकर इस दौरे को एक दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, भोपाल।